नमस्कार दोस्तों, भगवान भक्ति प्रश्न में मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि के पावन दिन चालू है। आज जो दिन है माँ कालरात्रि का दिन है, सप्तमी है आज से माता के जो रूपों का वर्णन है वो, और जो 9 दिन में जो जोत जलती है उसका जो 3 दिन सबसे बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि इन नवरात्रियों में माता के हर दिन अपने अपने लेवल बढ़ते जाते हैं, साधना के लेवल बढ़ते जाते हैं। हम मूलाधार से लेके तो अपने अनाहत चक्र तक पहुंचते हैं। काल रात्रि का जो दिन है, रात्रि इनकी पूजा करना सबसे बड़ा अपना फलदायी इनका स्वरूप है, जो काल रात्रि का है। फलदायी स्वरूप है, सर्व सिद्धि प्रदायी स्वरूप है। ऐसी ऐसी चीज़ें माँ कालरात्रि के पूजन से मिलती है जो आप सोच भी नहीं सकते। माँ कालरात्रि का पूजन जो है वो तांत्रिक लोग हो गया, गृहस्थ लोग हो गया, सन्यासी लोग हो गया, वो सभी के लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि माँ का स्वरूप भले ही विकराल हो, कालरात्रि का रूप हो, काली का रूप हो, पर वो अपने भक्तों के लिए उतनी ही सौम्य है। माँ जगत जननी का आशीर्वाद, जगदम्बा का आशीर्वाद सबसे परे है। क्योंकि जब शिव ने शिवा को अपने से अलग किया तो शिव स्वयं उस शक्ति के लिए व्याकुल हो गए। तो सोचिए शक्ति का कितना बड़ा महत्व है। आप उसे पूजते हैं, उसे ध्याते हैं। आपका बैकबोन एक शक्ति से बना है, आपका स्पाइन एक शक्ति से बना है। हम जब नवरात्रि की पूजन करते हैं पहले दिन से लेके तो अंतिम दिन तक, तो हमारे शरीर में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इस सबसे ज़्यादा जिन लोगों को ध्यान आराधना में इंटरेस्ट है, उन्हें ये ज़्यादा चीज़ें सबसे ज़रूरी चाहिए कि इन दिनों नियम से रहे, हर चीज़ का पालन करें। मैं गृहस्थ रहते हुए भी उन चीज़ों का पालन करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ये 9 दिन में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ ब्रह्मांड में होती है। उन शक्तियों का हमें किस कदर इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमें योग और ध्यान के द्वारा पता चलता है। हम 12 महीने में से 9 दिन, ये जो 9 दिन होते हैं, अगर इन दिनों में अपने आप को, इसको बोलना चाहिए डिहाइड्रेशन करे गंदे चीज़ों का, उस चीज़ों का जो टॉक्सिन है हमारे अंदर, गंदी चीज़ों की, उन चीज़ों को निकाले, हमारे अंदर सात्विकता लाए, बैलेंस करें हम साल भर कि जो हम अपने अंदर समेटते हैं, स्ट्रेस समेटते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं हमारे साथ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती है, फिर भी हमें उसको साथ में रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम साल भर फेस करते हैं, हर कोई, हर एक का घर, किसी का घर यहाँ पे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जिन घरों में कोई समस्या ना हो। लाइफ में ये आना और जाना लिखा है, पर इसमें जीना कैसे है, किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है, स्ट्रेसलेस रखना है, ये हमें हमारे त्यौहार बताते हैं, हमारी चीज़ें हमें अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। वही है कालरात्रि का महत्व, कि हम जब मूलाधार चक्र से लेके शैलपुत्री से लेके शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, ऐसे ही सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र तक आते आते कालरात्रि का जो एक स्मरण हो जाता है अपने अंदर साधना की। जब हम तपस्या करते हैं, जब हम साधना करते हैं, जब हम नियमों से चलते हैं, हम हर वो काम समझते हैं कि हमें किस तरीके से नियम से चलना चाहिए। तो कालरात्रि जो है हमें हर चीज़ के बंधन से मुक्त करती है जो गलत है, बुरा है, दुष्टों का संहार करने के लिए। और जो दुष्ट चिकट होते हैं, जैसे रक्त बीज, जैसे माँ ने रक्त बीज के लिए यह अवतार लिया था, क्योंकि वो इतना चिकट और वरदानी था कि उसका एक एक बूंद जहाँ गिरता था वो फिर प्रकट हो जाता था। अब
जो देवियाँ थी वो देवियों के उस स्वरूप में उस रक्त बीज का संहार नहीं कर पा रही थी। तब माँ जगदम्बा ने, पराअम्बा ने अपने ही अंदर से स्वयं काली का रूप धारण किया। वो जो काली का जब उन्होंने रूप धारण किया तब जाके ये रक्त बीज का संहार हुआ। वैसे ही औरतें सौम्य होती हैं, सदाचारी होती हैं, चाहती हैं कि हम अच्छे से हर चीज़ करें, पर जब उनके ऊपर हो जाती है कोई चीज़, वो असहनीय हो जाती है, सहन नहीं होता, तब वो कोई कदम उठाती है। ये शक्ति का स्वरूप है। हर घर में ऐसा ही है, हर घर में ऐसा ही है। जब तक इंसान को सहन होता है तब तक वो सहन करेगा। बाद में वो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो या फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर कुछ और कदम उठा लेता है। तो सहन, यहाँ पे सहन शक्ति की परीक्षा है, वो कालरात्रि है। क्योंकि अगर सहन कर गए तो हमने उस चीज़ को नष्ट कर दिया जो हमारे अपोज में था। अगर हमने सहन नहीं किया तब हमने रिएक्ट कर दिया उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। दैट इज़ द पॉइंट। वही है नियम प्रकृति के। तो कालरात्रि स्वरूप जो धारण किया माँ ने, वो इसी उद्देश्य से किया। जो रक्त बीज था उसका वरदानी शरीर था, उसके रक्त की बूंद बूंद से उत्पन्न होता था वो, और संसार में सभी को नाश करने पे तुला हुआ था कि मैं, और उसको नाश कोई नहीं कर सक रहा था। तब महारथी माँ जगत जननी माँ काली ने अपना रूप धारण करके उसके गले को काटा और खप्पर में लेके उसकी बूंद जहाँ जहाँ गिरती थी पी गई। तो ये स्वरूप महाकाली का है। खप्पर वाली महाकाली, महारात्रि, कालरात्रि, जगत जननी माँ जगदम्बा की जय हो। तो इस दिन माँ कालरात्रि का कैसा सेवा करना चाहिए? माँ को बैगनी रंग बहुत पसंद है, काले स्लेटी रंग पसंद है, स्लेटी बैगनी कलर के कलर आज आप पहनिए। उसके बाद में माता रानी का ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आराधना कीजिए, अभिषेक पूजा कीजिए, माता रानी को सुंदर अलंकृत कीजिए। प्यारे प्यारे फूलों से, कमल जो होता है ना, नील वर्ण के फूल, नीले कलर के कोई भी फूल हो, आप माँ को अर्पण कर सकते हैं, उनको बहुत प्रिय है। चाहे शंख पुष्पिका हो, और एक आता है कृष्ण कमल, कृष्ण कमल भी नीला कृष्ण कमल, माँ कालरात्रि के स्वरूप को आप अर्पण कीजिए। और ये जो कालरात्रि है ना, ये ग्रहों में भी शनि ग्रह को कंट्रोल करती है। शनि ग्रह जिनके भी कुंडली में दोष निर्माण कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में इस समय 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रहा है, वो कालरात्रि का पूजन करना ना भूलिए। और कालरात्रि की पूजा आराधना करते समय माँ को गुड़ का भोग लगाना ना भूलिए। और माँ का मंत्र है ओम कालरात्रि देवैये नमः, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण्य संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महाकाली, जय महालक्ष्मी, जय महासरस्वती, जय माता दी दोस्तों।